आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। खूंटी में आदिवासी मुखिया की हत्या और 7 गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी जिले में एक आदिवासी गांव के मुखिया की निर्मम हत्या की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि मामला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। पुलिस अब हत्या के मोटिव की गहन जांच कर रही है और आरोपी समूह के साथ जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। झारखंड प्रदेश भाजपा को बुधवार को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव अधिकारी जुएल उराम ने दोपहर में उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की। नामांकन प्रक्रिया में आदित्य साहू अकेले उम्मीदवार थे। बूथ कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष तक का उनका सफर भाजपा की संगठनात्मक परंपरा को दर्शाता है। 1980 में ओरमांझी के कुचू गांव से राजनीति शुरू करने वाले आदित्य साहू अब पार्टी की कमान संभालेंगे। साथ ही राष्ट्रीय परिषद के लिए कई वरिष्ठ नेताओं के नामों की भी घोषणा की गई है। निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। झारखंड में निपाह वायरस के फैलने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस वायरस के संक्रमण के लक्षणों और फैलने के तरीकों के बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर किसी को बुखार, सांस लेने में समस्या या अन्य गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सावधानियों और सुरक्षित व्यवहार की जानकारी भी साझा की जा रही है। बहरागोड़ा प्रखंड के केसरदा पंचायत अंतर्गत चंचलदा गांव में जंगली हाथी के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। मंगलवार देर रात एक जंगली हाथी गांव में घुस आया और भारी उत्पात मचाया। हाथी ने सूर्यमुखी महिला मंडल द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली के गोदाम की दीवार तोड़ दी और उसमें रखे चावल व गेहूं को नुकसान पहुंचाया। हादसे के वक्त आसपास लोग सो रहे थे। ग्रामीणों ने मशाल और पटाखों की मदद से हाथी को गाँव से बाहर खदेड़ा। वन विभाग अलर्ट पर है। झारखंड में 50 करोड़ की जमीन पर गर्जा बुलडोजर, हटाया गया कब्जा। धनबाद में भूमाफियाओं की दबंगी एक बार फिर सामने आई है। विनोद बिहारी महतो चौक पर दिन दहाड़े सरकारी जमीन पर अवैध रूप से 10 पक्की दुकानें खड़ी कर दी गईं। करीब 50 करोड़ रुपए की इस जमीन पर पिछले 1 महीने से कब्जे का खेल चल रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर जिला प्रशासन हरकत में आया। एसडीओ लोकेश बारंगे के नेतृत्व में अंचल और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर सभी अवैध निर्माणों को तोड़कर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया, जिससे माफियाओं में हड़कंप मच गया। देश में मौसम, ठंड के बाद राहत की उम्मीद। भारत के ज्यादातर हिस्सों में आज सर्द मौसम का मिजाज रहेगा, लेकिन कड़ाके की ठंड में धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत है। विशेषकर दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जबकि दक्षिण और पूर्वी भागों में कुछ इलाकों में हवा धीमी धीमी गर्म हो सकती है। आम दिनों की तरह लोगों को मौसम से जुड़े अलर्ट और सावधानियां अपनाने की सलाह दी जा रही है, खासतौर पर सुबह शाम के समय। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को आखिरकार सकुशल बरामद कर लिया गया है। दोनों बच्चों को रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके से पुलिस ने खोज निकाला। बच्चों के मिलने की सूचना सबसे पहले उनके माता पिता को दी गई, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली। बरामदगी के स्थान से एक पुरुष और एक महिला को हिरासत में लिया गया है। बच्चों और हिरासत में लिए गए लोगों को रामगढ़ एसपी कार्यालय लाकर पूछताछ की गई। मामले को लेकर रांची पुलिस मुख्यालय जल्द विस्तृत जानकारी देगा। थाईलैंड में बुधवार को एक भीषण रेल हादसा हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन पर 65 फीट ऊंचाई से एक क्रेन गिर गई, जिससे ट्रेन के कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बीबीसी के अनुसार इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा यात्री घायल है, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के समय ट्रेन में 195 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकांश स्कूली छात्र बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के वक्त ट्रेन करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अवैध खनन और प्रदूषण पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब। झारखंड में अवैध खनन और बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ा जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने पूछा है कि अब तक अवैध खनन रोकने और प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार को 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करना होगा। सुनवाई में बीसीसीएल ने कहा कि वह नियमों के तहत खनन कर रही है। अदालत ने याचिकाकर्ता को प्रदूषण से जुड़े तथ्यात्मक डाटा टेबल और चार्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
NET-G में बड़े बदलाव की तैयारी, कोचिंग पर निर्भरता घटेगी। नीट यूजी और जेईई मेन की तैयारी को लेकर छात्रों के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। कोचिंग संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता और डमी स्कूलों की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार प्रवेश परीक्षाओं के तौर तरीकों में सुधार की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्रालय की समिति ने सुझाव दिया है कि कोचिंग क्लास रोजाना 2 से 3 घंटे तक सीमित हो। साथ ही स्कूल सिलेबस को जेईई नीट के अनुरूप बनाया जाए और कॉलेज प्रवेश में बोर्ड परीक्षा के अंकों को ज्यादा वेटेज मिले। कक्षा 11 से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। सोन नदी जल बंटवारे पर ऐतिहासिक सहमति, बिहार झारखंड में बनेगी नई राह। सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर बिहार और झारखंड के बीच आखिरकार ऐतिहासिक सहमति बन गई है। दोनों राज्यों ने सैद्धांतिक रूप से समझौता कर लिया है और अब जल्द ही MOU पर हस्ताक्षर होंगे। बिहार सरकार ने इसकी औपचारिक जानकारी केंद्र को दे दी है। यह समझौता मुख्य सचिव स्तर पर होगा। जल बंटवारे के बाद बिहार इंद्रपुरी जलाशय निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। इस परियोजना से बिहार के 8 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा और सिंचाई व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। यह फैसला दोनों राज्यों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा पर हेमंत सोरेन का जोर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं से शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की अपील की है। उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को युवाओं के भविष्य के लिए अहम बताया। इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि कोई भी प्रतिभा पैसों की कमी से पीछे न रह जाए। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षित युवा ही झारखंड के विकास की नींव है और सरकार हर छात्र के सपनों के साथ खड़ी है। सीएम हेमंत सोरेन ने शुरू की नई इंटर्नशिप योजना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं के लिए नई इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को सरकारी और निजी संस्थानों में काम करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास ही झारखंड के भविष्य की कुंजी है। योजना से युवाओं को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड में JAC कक्षा 9 रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC ने कक्षा 9 के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज तय की है। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए यह आखिरी मौका है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि सभी छात्रों का पंजीकरण समय पर पूरा किया जाए। तय तारीख के बाद आवेदन करने पर विलंब शुल्क देना होगा। छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर खासा दबाव देखा जा रहा है। गरवा सड़क हादसा, 4 युवकों की दर्दनाक मौत। गरवा जिले में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी युवक एक पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और ट्रक पार्किंग व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं। नगर निकाय चुनाव की टाइमलाइन तय, 26 जनवरी के बाद अधिसूचना संभव। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी को अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। इसके एक सप्ताह के भीतर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। 26 जनवरी के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। नामांकन की प्रक्रिया 7 कार्य दिवसों तक चलेगी और 3 से 4 फरवरी तक नामांकन होगा। स्क्रूटनी और नामांकन वापसी की प्रक्रिया 6-7 फरवरी तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 10 फरवरी तक प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। आयोग ने चुनाव कार्यक्रम को कैबिनेट और राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। JSAC शिक्षक एडमिट कार्ड 2026 जारी, परीक्षा 15 जनवरी को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSAC ने माध्यमिक अध्यापक भर्ती 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा को आज 15 जनवरी 2026 निर्धारित किया गया है और लाखों उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होंगे। परीक्षा विभाग ने सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे समय से परीक्षा केंद्र पहुंचे और कोविड-19 एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन करें। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, समय और दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से अंकित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा असम की राजनीति में सक्रिय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने आज असम की राजनीति में औपचारिक रूप से सक्रिय होने का ऐलान किया है। JMM अब असम में आदिवासी अधिकार, जल जंगल जमीन और संवैधानिक संरक्षण जैसे मुद्दों पर बीजेपी को चुनौती देगी। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि असम के आदिवासी समुदाय लंबे समय से हाशिए पर है। हेमंत सोरेन की रणनीति क्षेत्रीय आदिवासी दलों को एकजुट करने की है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में आदिवासी मुद्दों को मजबूत आवाज मिल सके।
बीजेपी ने व्हाइट पेपर मांगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विदेशी यात्राओं पर भाजपा ने आज व्हाइट पेपर निवेश से हुई उपलब्धियां की मांग की है। भाजपा दावा कर रही है कि सोरेन ने निवेश के लिए कई विदेश दौरे किए लेकिन ठोस परिणाम सामने नहीं आए। बीजेपी का कहना है कि जनता को निवेश और उसके प्रभाव का पूरा लेखा जोखा मिलना चाहिए। सोरेन की अगली विदेश यात्रा से पहले यह राजनीतिक दबाव बढ़ा है।